14 नवंबर 1995 को रात के तकरीबन 9:30 बजे एक बूढ़ी महिला और एक 22 साल का लड़का और एक कपल जो कि एक बस अपने घर के लिए जा रहे थे। उस समय बस में मात्र 6 लोग थे, जिसमें से एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थी। लेकिन तभी वो बस अचानक से एक स्टॉपिंग पर रुकती है, जहाँ पर 3 और लोग सवार होते हैं। और ये तीनों काफी अजीब लग रहे थे, क्योंकि उसमें से 2 आदमी एक आदमी को अपने कंधे पर टांगे हुए थे। और थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन कपल का स्टॉपिंग आ गया और वे दोनों वहीं पर उतर गए। लेकिन जैसे ही बस वहाँ से रवाना हुई, उस बूढ़ी महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर बोलने लगी, इसने मेरा पर्स चुरा लिया है। इसके बाद वो लड़के से झगड़ने लगी, जिससे परेशान होकर बस कंडक्टर ने दोनों को वहीं सुनसान रास्ते पर उतार दिया। पर अगले ही दिन उस बस के लापता होने की खबर मिली और 2 दिन बाद उसी बस को एक नदी से निकाला गया। और उस बस में जो देखने को मिला उसे देखकर सभी के रूह कांप गए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोन शर्मा और आज हम 1995 में घटी 4 ऐसी घटनाओं को बताने जा रहे हैं जो रहस्यमय होने के साथ साथ काफी डरावनी भी है। तो अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल न देखें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, मिस्टीरियस मैन। 19 अगस्त 1995 को मिकी टाइसन एंड पीटर मैकनेली के बीच एक बॉक्सिंग मैच चल रहा था और उसी समय कैमरे में एक बहुत ही अजीब घटना रिकॉर्ड हुआ। दरअसल उस समय एक आदमी जो अपने स्मार्टफोन से इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर एक मिनट के लिए सोचो। 1995 के समय कोई भी स्मार्टफोन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जबकि दुनिया का सबसे पहला कैमरा वाला फोन जापान में 1999 में लॉन्च हुआ। और ये उससे 4 साल पहले की घटना है। जब पुलिस को इसके बारे में पता चली तो वो बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियों से पता करने लगे कि क्या इस प्रोटोटाइप पीस को आपने बनाया है। लेकिन कोई भी मोबाइल कंपनी इस बात को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद 99% लोगों ने मान लिया ये दुनिया का पहला ऐसा टाइम ट्रेवलर था जो गलती से कैमरे में रिकॉर्ड हो गया बॉक्सिंग मैच के अंदर। लेकिन आज 2022 तक 27 साल बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। नंबर 2, दिल्ली तंदूर कांड। 2 जुलाई 1995 की रात 11:30 बजे कांग्रेस का लीडर सुशील शर्मा जब अपने घर लौटा तब उसने देखा कि उसकी वाइफ नैना साहनी जो कि फोन पर किसी से बात कर रही थी। और सुशील को अचानक से देख वो चौंक सा गई। हालांकि सुशील को पहले से ही शक था कि ये किसी और से भी बात करती है और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद सुशील अपनी गन निकालकर फायरिंग करने लगा। लेकिन उसी में से एक गोली नैना की गर्दन में और दूसरी गोली उसके सर में जाकर लग गई और उसी समय उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सुशील बहुत रोया, क्योंकि उसे नैना को मारने का कोई प्लान नहीं था और जो भी हुआ था वो सिर्फ गुस्से की वजह से हुआ था। और अब सुशील शर्मा अपनी वाइफ की डेथ बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसे अपनी कार में रखा और दिल्ली का ITO ब्रिज से जमुना में फेंकने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उस दिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया और वहाँ से सीधे अपने बगिया रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ा। और वहाँ पहुंचकर रेस्टोरेंट के हेड केशव को जल्द से जल्द रेस्टोरेंट बंद करने के लिए कहा और सारी बात उसे बताई। जिसके बाद दोनों ने मिलकर उस डेथ बॉडी को तंदूर की भट्टी में रखकर उसे जलाना शुरू कर दिया। लेकिन पास में ही पेट्रोलिंग कर रहा एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम था अब्दुल नाजिर, उसे शक होने लगा कि जरूर इस रेस्टोरेंट में कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ही अजीब स्मेल आ रही थी। लेकिन जब वो दीवार पर चढ़कर देखा तब उसे एक भट्टी में जलता हुआ हाथ दिखाई दिया। जिसके बाद उसने तुरंत PCR को कॉल किया। लेकिन जब तक पुलिस आई तब तक नैना की बॉडी आधी से ज्यादा जल चुकी थी। पर पुलिस ने केशव को तो पकड़ लिया, लेकिन सुशील शर्मा वहाँ से भाग गया और कुछ दिन बाद उसे भी पकड़ लिया गया। लेकिन इस घटना में केशव को मात्र 6 साल की सजा हुई और वही सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई गई थी। पर यह घटना जाने अनजाने में गुस्से की वजह से हुई थी, जिसके चलते 2013 में इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। नंबर 3, ग्रेट हंसिन अर्थक्वेक। 7 जनवरी 1995 को जापान में एक ऐसी घटना घटी जो जापान समेत पूरी दुनिया के लिए खौफनाक था। दरअसल हर दिन की तरह उस दिन भी जब सारे लोग अपने काम में व्यस्त थे, तभी जापान में एक ऐसा भूकंप आया जो मात्र 20 सेकंड में 6434 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इस घटना में तकरीबन 43,000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला उस 20 सेकंड में 6,43,000 से भी ज्यादा बिल्डिंग जो कि मलबे में तब्दील हो गया। और इस भूकंप को रिक्टर पैमाने पर 7.3 की तीव्रता मापा गया। शायद इसी वजह से इस भूकंप को दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है। नंबर 4, रूट नंबर 375। दरअसल शुरुआती में हमने जिस घटना के ऊपर बात किया था वो असल में चीन की राजधानी बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर युवान की है, जहाँ पर आज भी लोग रात के समय में ट्रेवल करने से डरते हैं। क्योंकि जब बस कंडक्टर ने उस बूढ़ी महिला और लड़के दोनों को बाहर उतार दिया तब उस बूढ़ी महिला ने बताया कि मैंने खुद के साथ तुम्हारी भी जान बचा ली है। क्योंकि बस में मौजूद हुए 3 लोग जो काफी अजीब लग रहे थे वो अगर इंसान होते तो उनके पैर जरूर होते, लेकिन असल में उनके पैर थे ही नहीं। और मैं बार बार पीछे मुड़कर उन्हीं लोगों को देख रही थी। अब इतना सुनकर बेचारे लड़के की हालत खराब हो गई और इसके बाद वे लोग पुलिस के पास गए और पुलिस ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। पर इस घटना के 2 दिन बाद 17 नवंबर के दिन फ्रैग्रेंट हिल के पास में एक नदी से उसी बस को निकाला गया और उस बस में ड्राइवर और कंडक्टर की बॉडी अभी भी सही सलामत थी। लेकिन वो 3 लोग जो काफी अजीब लग रहे थे उनकी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि कई दिनों पहले ही इनकी मौत हो चुकी है। इस घटना ने चीन में इतना ज्यादा खौफ पैदा कर दिया कि आज के समय में भी लोग रूट नंबर 375 से ट्रेवल करने से डरते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ठोको लाइक और साथ में शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।